संत रामपाल जी महाराज से आप जो नाम उपदेश लिया यहाँ आकर हरियाणा में, तो नेपाल के अंदर अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी संतों की और धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है। ऐसा क्या लगा आपको जो बाबा रामपाल से नाम उपदेश लिया हरियाणा में आके आप? सर क्या है कि सबसे पहले तो नेपाल हिंदू राष्ट्र है जी। वहाँ पे धर्मावलंबी की काफ़ी दूर दूर से इंडिया से भी वहाँ पे आते हैं लोग। पशुपतिनाथ वहाँ का फेमस मंदिर है, हाँ जी हाँ जी, आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी से दिन प्रतिदिन ऐसे क्यों जुड़ रहे हैं जी। इसका क्या कारण है कि जो हमारे सदग्रंथ है वेद, गीता, पुराण, भागवत, इसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी हुई है जी। क्योंकि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, वहाँ पे काफ़ी भगवान की खोज होती है वहाँ पे। जी जी उसमें क्लियरली बता रखा है कि कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है। जी। आज तक किसी ने नहीं बताया कि हमें कि भाई भगवान कौन है, जी। यही पता नहीं था हमें। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, ठीक है, सभी अपने अपने मतलब वो साधना कर रहे हैं, मगर संत रामपाल जी महाराज ने निचोड़ में बता दिया पूरी प्रमाण के साथ कि कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है विद द प्रूफ। इसीलिए आज जो एजुकेटेड समाज है उसके लिए सच और जनता की जो धारणा के अंदर कबीर साहब एक संत हुए हैं, आप कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा जो संबोधित करें, क्या वेद शास्त्रों में ऐसा प्रमाण आता है उनका? बिल्कुल सर, पूरी प्रमाण दे रखा है। यजुर्वेद में भी, ऋग्वेद, यजुर्वेद आप देख सकते हो। ज्ञान गंगा पुस्तक मिलती है संत रामपाल जी महाराज जी के, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी शास्त्रों के जो गुण रहस्य ज्ञान है उसको उतार के रखा है उसमें जी। आप उसको पढ़ सकते हो। अभी संत रामपाल जी महाराज जी की जो सत्संगों में सत्संग आते हैं चैनलों पे, 10-12 चैनलों पे, जी जी। उसमें भी लोग देख देख के इतना बड़ा कांड हो गया, एक निर्दोष संत को जेल में डाला गया, फिर भी इतने लोग जुड़ रहे हैं। कांड के समय बरवाला कांड हुआ, उस टाइम जो संगत कम थी, उनके बाद अंदर जाने के बाद ज़्यादा बढ़ी है, ये क्या कारण है? देखने वाली बात है ये। सर क्या है कि सर ये जो सच है ना, इसका जो है स्पीड स्लो होता है। जी जी। स्पीड मतलब पूरा स्पीड में आगे लेता है फिर बाद में, ठीक है। और जिसको भगवान चाहिए, जिस स्पीड और बढ़ेगी, आगे तो और बढ़ेगी सर। ये तो शुरुआत है, ये तो सूरज निकला हुआ है अभी तो जी। अभी तो आगे और बढ़ेगी। नास्त्रे दमोस ने भविष्य बाबा संत के एक लिटरेचर सुना हमने जिसमें बताया गया था कि कलयुग का कुछ समय रखा हुआ था, क्या कुछ ऐसी बातें हैं? अभी पीक टाइम का ऐसा बोलते हैं कई बार लिटरेचर में। बिल्कुल सर, भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी कर रखी है। कलयुग के जब 5505 वर्ष बीत जाएगा, एक महापुरुष आएगा जी। और जितने भी ये धर्म के नाम में जितने भी ये आप देखे होंगे, आज से 100 साल पहले देखो जी, जी। कुछ भी नहीं थे, इतने धर्म पंथ, इतने मजहब कुछ भी नहीं थे। आज अचानक से कहाँ से आ गए? ये यहाँ का जो भगवान है काल भगवान, ठीक है, इसने सारा यहाँ पे फिक्स कर रखा है, ठीक है। नकली धर्मगुरुओं को यहाँ पे मतलब भ्रमित करने के लिए रखा हुआ है। वहाँ ये तक बता रखा है कि परमात्मा का अवतार के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी आएंगे। जय गुरुदेव मथुरा से एक संत थे, उनका भी लिटरेचर सुना, एक बुक पढ़ी थी जिसके अंदर कुछ बता रहे हैं कि एक संत के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी। क्या वो रामपाल बाबा के ऊपर थी या बिल्कुल सर सिंह के ऊपर थी? या बिल्कुल सर, वो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही थी। जय गुरुदेव की भविष्यवाणी। सबसे ज्यादा जो अनुयायी थे वो गुरमीत राम रहीम के थे, आसाराम के थे, रामपाल बाबा के बहुत कम थे उस टाइम जब बरवाला कांड हुआ। तो क्या वो भविष्यवाणी इन्हीं के ऊपर फिट होती है या सर? जब संत रामपाल जी महाराज जी 20 साल के हुए थे जी, उसी टाइम उन्होंने भविष्यवाणी करी थी, जय गुरुदेव की भविष्यवाणी। और संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग के मार्फत भी ये बताया था कि जय गुरुदेव को वहाँ मैसेज भेज के, भाई वो संत मैं आ चुका हूँ, पहचान लो, अपने अनुयायी को बता दे। मगर वो माना नहीं, वो कोड़ी होके मर गया सर। मुस्लिम धर्म के जाकिर नायक के साथ एक बार ज्ञान चर्चा हुई थी, क्या वो सच थी जिसके अंदर उन्होंने आने से इनकार कर दिया था? अगर आने से इनकार किया तो मुस्लिम धर्म के जो डॉक्टर जाकिर नाइक थे, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका सभी चैनलों पर उनका प्रोग्राम आता है, बहुत फेमस वो अपने आप में हैं, वो ज्ञान चर्चा में क्यों नहीं आए थे? ये क्या कारण रहा था उस टाइम? सर जाकिर नाइक ने वहाँ पे अपने वो मैसेज डाला था, उसने कोई भी संत हिंदुस्तान के हो, कोई भी मिनिस्टर हो, मुझे ज्ञान में हरा दे, मैं उसके फॉलोअर बनने के लिए तैयार हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने साधना चैनल के मार्फत निमंत्रणा भेजी, भाई आप आ सकते हो, मैं आपको ज्ञान चर्चा के लिए मतलब हाजिर हूँ। आए नहीं? आए क्यों नहीं? क्या बात? वो आए नहीं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके जितने भी लिटरेचर है मुस्लिम धर्म ग्रंथ के, जो डॉक्टर जाकिर नाइक जिसके ऊपर प्रवचन देता है, सारे उसने खोल के धर दिए, सारे झूठे सिद्ध कर दिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने 12 पॉइंटों में झूठे सिद्ध कर दिए। उसकी मतलब वो जब उसने देखा हो तब वो मतलब
शर्म के मारे आया ही नहीं सर। फिर हमने दूसरी बार भी मैसेज भेजा, आप आ जाओ, जनता को मतलब सच्चाई का पता चल जाए, मगर वो आज तक दिखाने कहाँ छुपा हुआ है जी। यानी कि डर गए, ऐसा माने जाकिर नाइक डर गए थे क्या? क्योंकि सर जाकिर नाइक ही छोड़ो, ये जितने भी शंकराचार्य जितने भी संत है, इन ये तो बता दे भाई संत रामपाल जी ऐसा है, कहने तो पता नहीं क्या क्या कहते, ज्ञान के मामले में ये बिल्कुल जीरो है जी। रामपाल जी महाराज की क्या ज्ञान चर्चा के लिए आज भी चुनौती उसी तरीके से तैयार है? बिल्कुल सर, आज भी चुनौती उसी तरीके से। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी करते थे, आज उनको परास्त ज्ञान में तो महाराज जी तो दूर की बात है, नहीं है ज्ञान चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो अनुयायी इतने टैलेंट हो गए सत्संग सुन के, ये तो ये मतलब परास्त कर देंगे वो ज्ञान को समझ गए ना। ठीक है, क्या कहना चाहोगे नेपाल वासियों को आप हमारे चैनल के माध्यम से? नेपाल वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा धक्के ना खाओ, ये मठ मंदिर में इसमें कुछ ना रखा है। पशुपतिनाथ का तो बहुत फेमस है वहाँ पर, वो कैसे छोड़ देंगे पशुपतिनाथ को? क्योंकि जन्म से जो उनकी भक्ति साधना है पशुपतिनाथ के ऊपर ही आधारित है, कैसे छोड़ पाएंगे वो लोग? सर पशुपतिनाथ कैसे बना आपको पता होगा, ठीक है, उसमें एक प्रसंग आता है, जो पांचों पांडव जब तप करने गए थे, उस टाइम काल भगवान भैंस का रूप बना के आया था। जब उसको देख के भीम जब भैंस को पकड़ने गए तो पृथ्वी के अंदर समाने लग गया, और भीम ने उसका वो पिछला हिस्सा पकड़ लिया, हाँ पिछला पोर्शन पकड़ लिया, वो जाके वहाँ पे जाके पशुपतिनाथ नाम से विख्यात हो गया। अब भैंस के जो टट्टी करने वाले सदान का पूजन लग रहे हैं, बताओ एजुकेटेड समाज हो गए, पढ़े लिखे समाज को सोचना चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए। सर बिल्कुल सर, हमारे सदग्रंथ जो हम हिंदू कहलाते हैं, क्यों हम अपने वेद गीता पुराण भागवत जो हमारे शास्त्र है, इसमें क्लियरली बता रखा है, कबीर अंगारी ऐसी बम्बारी ऐसी, मतलब निज दामा सोम से तनुरसी, मतलब परमात्मा से शरीर है, वो सतलोक में रहता है, उसका नाम कबीर है। और जो कबीर साहब ने 600 साल पहले जो लीला करी काशी में आके, 120 साल रहे, से शरीर आए थे, से शरीर चले गए थे, वेदों में ये प्रमाण है जो उन्होंने लीला करी, आज वो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है। इसीलिए कबीर इज सुप्रीम गॉड सर। ये हम अन्य देवी देवता के संत रामपाल जी महाराज पूजा छुटा दे लोग कहते हैं, बिल्कुल पूजा नहीं छुटाते, उनकी साधना की पद्धति बताते हैं। हिसार तारीख पर आते हो, आपको यहाँ आने से क्या मिलता है? सर परमात्मा की वाणी में है, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो कदम आगे रखे सो ही यज्ञ समान। जैसे एक प्रसंग आता है रामायण में, जैसे कि पांडवों को अश्वमेध यज्ञ करनी थी, फिर उन्होंने इतना खर्च किया एक यज्ञ करने के लिए। परमात्मा कहते हैं संत को मिलने के लिए जब भी आप आते हो, लाखों करोड़ों खर्च होता है एक यज्ञ करने के लिए, एक एक कदम जब घर से यहाँ तक निकलते हो, एक एक कदम यज्ञ की तुल्य होते हैं सर, परम संत को जो मिलने आते हैं सर। ठीक है, ये हमारी श्रद्धा है। लोग तो केदारनाथ पता नहीं अमरनाथ कहाँ चले जाते हैं, मर जाते हैं लोग, है कि नहीं? यहाँ आने में क्या हो रहा है? हमें तो भगवान चाहिए जी, कैसे अपने तो मोक्ष कराना है जी। ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद। ये चैनल बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए यहाँ पे? मैं यूपी से आया। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमर सिंह दास है। बाबा रामपाल जी की शरण में आने के बाद कोई लाभ मिला आपको? लाभ का मेरा कैंसर था, 17 लाख रुपए लगे थे, कैंसर खत्म हो गया नाम लेते ही। यूरिया देखो। अच्छा जी। एक मेरा हार्ट था यहाँ, हार्ट की बीमारी भी खत्म हो गई जब से मैंने गुरु जी का नाम लेने के बाद ही कैंसर ठीक हुआ आपका? नाम लेने के बाद ही हुआ मेरा कैंसर सही हुआ। अभी कैसी है तबीयत? अब मेरी तबीयत सही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ना मुझे कोई बीमारी है ना इसकी पीड़ा उठती है। ठीक है, क्या कहना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं? कहना था ये रामपाल गुरु जी परम गुरु हैं जी, इनके शरण में जो जाता है उसके बीमारी भी खत्म हो जाती है, पैसा धन और काम धाम सब सिद्ध हो जाता है। ठीक है जी, धन्यवाद आप। धन्यवाद। कैसे आए आप? राजस्थान से राजस्थान से। क्या कहना चाहते हो, बोलो। देखो परमात्मा की शरण में आया हूँ यहाँ में, हम बहुत दुखिया जी। मैं क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकूँ, मैं इतनी दुखी। मेरा बड़ा बच्चा के बढ़ता था जी, देखो पता ना वे घर कहा बाहर कहा भूत हा क्या हा जी, बहुत पैसा लगा दिया। देखो परमात्मा का नाम लिया लोअर गुरु जी का, बिल्कुल ठीक होगा वे। और देखो परमात्मा का याद देसूँ, बच्ची की
रमीनी करी मैंने जी। मालक की शरण में आया बर्बाद में। टेक्नीशियन लड़का ये रहे 1 रुपया भी दहेज का नहीं लिया। दहेज नहीं लिया उन्होंने? नहीं बिल्कुल उन्होंने नहीं। मना किया था कि आपने नहीं दिया? नहीं, उन्होंने ही मना किया। वो मना कर दिया। पूर्ण परमात्मा का अच्छा भगत है, बहुत अच्छा भगत है। मालक की बहुत अच्छी आत्मा है। वो बेरली का है, अलवर जिला का। जैसे आपकी बेटी की शादी हुई, दहेज नहीं दिया, तो आप नहीं। जो और भी जो समाज के अंदर आग लगी हुई है दहेज की, उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, हम तो यही कहें, परमात्मा की शरण में आओ। आपकी पूरी परमात्मा, पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज। उनका नाम लेने के बाद ही ये दहेज लेना बंद हो सकता है, या नाम ना लें तो भी क्या बिना दहेज शादी कर सकते हैं? तो जी नहीं होगा। जो परमात्मा का नाम लेगा ना, वही समझेगा ये परमात्मा की होगा। तो देखो, जब ही ये पूरी ये खत्म होएगी जी। या देखो, दहेज की आग है जो संत रामपाल जी बाबा से नाम लेने के बाद ही मिट सकती है। जब ही मिट सके। देखो, ऐसे नहीं बदलाव आएगा? ऐसा बदलाव नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। देखो, ये तो पूर्ण परमात्मा है जी। हाँ, ठीक है जी, धन्यवाद आपका। जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं नेपाल से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा कर्ण बहादुर दास। यहाँ क्या करने के लिए आए हैं आप? यहाँ गुरुजी को पेशी के लिए आया है, पेशी में आया है, गुरुजी का पेशी में आया है, गुरुजी को मिलने के लिए आया है, परमात्मा को मिलने के लिए आया है। गुरुजी, परमात्मा, ये नाम आप किसको संबोधित कर रहे हो? रामपाल जी महाराज को। रामपाल जी महाराज को। तो यहाँ आपकी क्या श्रद्धा है जो ये तारीख पे आते हो आप, ये भीड़ भड़ाका देखते हैं, सब लोग परेशान होते हैं आपकी वजह से, क्या कारण है इसका आप यहाँ पे आते हैं? मैं यहाँ पे आने का कारण तो मैं 18 साल के बच्चे थे, मैं गीता पाठ करने को शुरू कर दिया। बहुत बार मैंने गीता पाठ किया, उसका तत्व ज्ञान मैं समझ नहीं पाए। जब मैं ज्ञान गंगा मिला, ज्ञान गंगा में गीता का तत्व ज्ञान मैं समझ लिया, तब मैं संत रामपाल जी महाराज के खोजी में, ये कहाँ होगा, ये बाबा जी, ये भगत जी, ये चाहे गुरु जी, ये परमात्मा जी कहाँ मिलेगा, मेरे को याद आ गया। उसके बाद मैं एक बार काठमांडू गया था, वहाँ मैंने सत्संग का बात सुन लिया, और डल्लू में सत्संग में जाने का कोई साथी मिल गया, एक भगत जी, तुम बहादुर दास जी, उनके साथ मैं डल्लू में गया, यहाँ सत्संग सुना। उसके बाद मैंने सतनाम ले लिया। मैं 2017 में सतनाम लिया था, सारनाम लिया था, पहला नाम लिया था, उसके बाद सतनाम लिया। मैं बार बार तारीख में गुरुजी के यहाँ परमात्मा को मिलने के लिए, मेरा पुणे के लिए आ रहा हूँ। यहाँ पे आने से आपको कोई लाभ भी होते हैं या वैसे ही आते हो आप? लाभ तो बहुत है सर जी, भगत जी। मेरा पहले मन भटकता था, मेरा शरीर का भी थोड़ा, मस्तिष्क का भी कमजोरी था। जब मैं गुरुजी के नाम में जुड़ गया, उससे मेरा परम आनंद हो गया। मेरा दिमाग, मेरा शरीर और सब सही हो गया। मेरा घर में बाल बच्चे भी सही है, और मेरा लड़के की शादी हुई, नाती पुती हुई, अब कोई कमी नहीं है। परमात्मा के कृपा से अब सब चमत्कार हो रहे हैं मेरे घर में। आप इन लोगों को, ये जो यहाँ पे आए हुए हैं, इनके बारे में और संत रामपाल जी के बारे में कोई और जानकारी बताएं, जिसके कारण यहाँ पे उनके फॉलोवर्स जैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनका प्रचार भी काफ़ी मात्रा में चल रहा है, पुस्तक प्रचार जैसे सत्संग काफ़ी मात्रा में चल रहा है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं। ये सब कैसे संभव है? जैसे कि आज संत रामपाल जी जेल में बंद होते हुए भी ये सब कैसे संभव हुआ? ये जेल में बंद हो तो ये विद्रोही का काम है, ये काल का काम है जेल में जाने वाला। ये काल नहीं टिकेगा, अब नहीं टिकेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है ही है, अभी मानव नहीं है। ये समझ लेना चाहिए कि सब भक्तों लोग, जगत लोग ले भगवान मिलना चाहे तो हम पहले सतलोक से आए थे, काल के साथ में भूल के, अब फिर सतलोक जाना है तो संत जी रामपाल से नाम लेके, संत गुरुजी के जुड़ के भक्ति करके फिर सतलोक जाना है। 84 लाख जूनी में घूमना, कष्ट करना, ये बहुत काल के रजाई में रहना ठीक नहीं है। मैं सारा जगत और भगत जन को यही निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ जी। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर साहिब जी। कहाँ से आए हैं आप? भगत जी मैं एमपी से आया हूँ, जिला अशोकनगर, ग्राम अनुग्रह दीवान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाखन दास है भगत जी।
अच्छा, तो यहाँ आप किस कारण से आए हैं? भगत जी परमात्मा की जो भक्ति है वो पीसी होती है, उसमें लाभ मिलती है, इसलिए आते हैं। आपको क्या लाभ मिला? हमको भगत जी लाभ, एक हमारा ट्रैक्टर पलट गया था एक बार, जब वो हमारी गांठ पड़ गई थी यहाँ पे, ऑपरेशन होने थी बैरिया हॉस्पिटल में, हमने बताया, उन्होंने बताया ऑपरेशन होगा। वो परमात्मा की 3-4 महीने भक्ति करी, अपने आप ख़त्म हो गई। अब देख लो कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी गांठ थी यहाँ पे। आज आपको ये गांठ समाप्त होने का लाभ मिला, क्या और भी लाभ मिले आपको कुछ? और भी लाभ परमात्मा की कृपा से बढ़िया है, थोड़े ज़्यादा स्थिति खराब थी, अब मालिक की कृपा से बढ़िया है, आनंद है, परमात्मा ने बड़ी व्यवस्था कर दी। आप आम लोगों को क्या बताना चाहेंगे? आम लोगों को हम सब यही बताना चाहते हैं कि जो भी है परमात्मा के चरणों में जाओ और भक्ति करो, और अन्यथा कुछ नहीं है इस संसार में, ये तो झूठी संसार है। परमात्मा कौन, किसके चरणों में जाएं? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाओ, वही परमात्मा इस पृथ्वी पे आया है। जी, क्या प्रमाण है इसका कि संत रामपाल जी ही परमात्मा है? 4 वेद 6, 7, 18 पुराण सही बता रहे हैं भी, जो उसमें लिखा है, जो परमात्मा बता रहे हैं कि लिखा क्या है, तुम तो 100 बका और 1 लिखा, लिखा को मानो, बका को मत मानो। जो परमात्मा बता रहे हैं लिखी बात है वो सत्य है। वेदों में क्या लिखा हुआ है? वेदों में लिखा है कि परमात्मा की भक्ति करो। 4 ही वेदों में जो क्या लिखा है, निचोड़ गीता जी में क्या लिखा है, उसी के आधार से भक्ति करो आप। धन्यवाद। धन्यवाद।